बिहार बोर्ड की इंटर बोर्ड एग्जाम की शुरुआत 1 फरवरी से होने जा रहा है और इसके लिए आपका बिहार बोर्ड एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। और एडमिट कार्ड अपने स्कूल कॉलेज से अगर प्राप्त किए होंगे तो एडमिट कार्ड पे नीचे देखिएगा आपका निर्देश दिया होगा 1 से 10 तक। वो निर्देश समझना काफी जरूरी हो जाता है क्योंकि उसी निर्देश में हर एक चीज है कि कैसे आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे जाना है, एग्जाम सेंटर पे कब आपको पहुंचना है, क्या क्या वहां पे चेकिंग होगा, कैसे इस साल किस रूप में ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व करना है, सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है। मतलब कि आपके एडमिट कार्ड पे वो संपूर्ण जानकारी रहता है जिसको कोई विद्यार्थी समझ ले तो उसको एग्जामिनेशन सेंटर पे किसी भी तरह की कठिनाई की सामना नहीं करना पड़ेगा। एडमिट कार्ड पर जो भी इंस्ट्रक्शन, सभी इंस्ट्रक्शन को हम लोग सामान्य भाषा में समझेंगे। उसके साथ साथ आपको एग्जाम सेंटर पर 1 फरवरी के दिन एग्जाम देने कैसे जाना है, क्या क्या चीजें अलाउ है, क्या क्या चीजें बैन है, इन सभी बातों की चर्चा करेंगे। ध्यान से समझिएगा। तो आपका थ्योरी एग्जाम का यही ओरिजिनल एडमिट कार्ड है और आपका इस तरह एडमिट कार्ड वगैरह मिल रहा है अपने विद्यालय में, +2 विद्यालय, महाविद्यालय में जाकर आप प्राप्त कर सकते हैं। हर जगह लगभग वितरण की शुरुआत हो चुका है तो वहां से जाकर प्राप्त कर लीजिएगा। और एडमिट कार्ड प्राप्त करके आपको सभी जानकारी मिला देना चाहिए। जैसे आपका जो भी संकाय होगा, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, वोकेशनल, वो यहाँ पे दिया रहेगा। और यहाँ पे थ्योरी एग्जाम के लिए है, यहाँ पे आपका यूनिक आईडी, नाम आपके कॉलेज का, आपका नाम, आपके माता जी का, पिताजी का नाम, वैवाहिक स्थिति, आपका आधार नंबर, सूचीकरण संख्या, रोल कोड, रोल नंबर, यहाँ पे दिव्यांग कोटि के परीक्षार्थी हैं कि नहीं, परीक्षा का कोटि क्या है, ये सभी चीज, लिंग आपका क्या है, फिर परीक्षा केंद्र का नाम, यहाँ पे जो कॉलेज है इसी सेंटर पे जाके आपको 1 फरवरी से एग्जाम देना है। अपना फोटो सिग्नेचर देख लीजिएगा क्योंकि फोटो सिग्नेचर स्पष्ट होना चाहिए। और यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे आपका जो जो सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट का कोड क्या है। जब भी परीक्षा सेंटर पे कहा जाएगा कि हिंदी का विषय कोड भरिए तो ये भरना है आपका, इंग्लिश का तो ये जो आपका होगा यहाँ पे चीजें, कब किस दिन किस विषय का एग्जाम है वो है यहाँ पे देख लीजिए। जैसे हिंदी का 8 के दिन है, अंग्रेजी का 6 के दिन है, साइंस का मैं बता रहा हूँ। और इसी तरह आपका भी होगा, किस पाली में है, समय क्या है, ये सारा चीज आपके एडमिट कार्ड पे होगा। तो इस सेंटर पे इसी विषय का आप एग्जाम देने जाएंगे इसी समय और जो यहाँ पे शिफ्ट है तो ये चीजें मिला लीजिएगा। क्योंकि काफी विद्यार्थियों का फोटो वगैरह अगर आपका अस्पष्ट आया है, काफी विद्यार्थियों का ऐसा देखा जा रहा है और सिग्नेचर वगैरह साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको इस स्थिति में कोई भी फोटो युक्त पहचान पत्र लेकर जाना पड़ेगा। ये किन के लिए, जिनका फोटो वगैरह अस्पष्ट आया है। और यहाँ पे सुनिश्चित कर लीजिएगा कि आपके महाविद्यालय के या +2 विद्यालय का प्रधान का हस्ताक्षर मुहर लगा होना चाहिए। और इसी एडमिट कार्ड पे आप नीचे की तरफ देखेंगे तो यहां पे देखिएगा लिखा है परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक निर्देश और 1 से लेकर 10 तक महत्वपूर्ण निर्देश है जिसका पालन करना है। और यहां पे हर एक वो जानकारी है जो आपको बता देगा कि एग्जाम सेंटर पर इस साल किस रूप में आपको एग्जाम देने जाना है, क्या क्या चीजें अलाउ है, कैसे कॉपी में उत्तर लिखना है, किस रूप में कॉपी में मार्कशीट है, तो पूरा जानकारी है। तो आइए ध्यान से समझते हैं। इसी को मैं थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके लिख दूं, बाकी सेम चीज है जो यहाँ पे लिखा है। अगर आपको एडमिट कार्ड मिल गया होगा तो जो मैं आगे बताना जा रहा हूं वो मिला लीजिएगा। 1 से 10 तक इसको थोड़ा मैं बड़ा कर दिया ताकि आपको भी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो, आपको स्पष्ट दिखाई दे। बाकी इसमें से कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, इसी को मैं थोड़ा सा बड़ा कर दिया आपको समझाने के लिए। तो एडमिट कार्ड अगर आपके पास होगा तो इंस्ट्रक्शन मिलाइएगा। पहला नंबर इंस्ट्रक्शन क्या है कि यह मूल प्रवेश पत्र केवल जांच परीक्षा मतलब सेंटअप एग्जामिनेशन में उत्प्रेषित सेंटअप छात्र छात्राओं के लिए ही मान्य है। जांच परीक्षा में अनुत्तीर्ण अथवा अनुपस्थित छात्र छात्राओं के लिए मूल प्रवेश पत्र मान्य नहीं है। मतलब पहला सामान्य सा इंस्ट्रक्शन है, बता रहा है कि अगर आप सेंटअप मतलब सबका एडमिट कार्ड, देखिए बिहार बोर्ड हर साल इसका कोई महत्व नहीं है पहले इंस्ट्रक्शन का, ठीक है। ये हर एक साल बिहार बोर्ड इंस्ट्रक्शन देता है कि जो विद्यार्थी सेंटअप एग्जाम में फेल कर गए थे या भाग नहीं लिए थे उनका भी एडमिट कार्ड बिहार बोर्ड जारी कर दिया है, लेकिन ये सिर्फ उनके लिए मान्य नहीं है। तो मतलब आ गया तो आपके लिए मान्य है। तो ये चीजें, ये तो पहला है, इसका कोई महत्व नहीं है। अगर आपको एडमिट कार्ड मिल गया तो आप ही का आपको जाकर एग्जाम देना है। अब दूसरा नंबर से ध्यान से समझिएगा। दूसरा नंबर इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है कि प्रथम पाली की परीक्षा को परीक्षा प्रारंभ होने के समय पूर्वाह्न 9:30 बजे से 30 मिनट पूर्व अर्थात पूर्वाह्न मतलब सुबह में 9 बजे तक द्वितीय पाली की परीक्षार्थी को द्वितीय पाली की परीक्षा प्रारंभ होने के समय दोपहर 2 बजे से 30 मिनट पूर्व अर्थात कि दोपहर 1:30 बजे तक ही परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। विलंब से आने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। अब यहां पे क्या बता दिया कि अगर आपका एग्जाम प्रथम पाली में है, कैसे पता चलेगा? तो आपका वहां पे एडमिट कार्ड पे था कि आपका किस पाली में एग्जाम है,
तो अगर आपका एग्जाम प्रथम पाली में, तो प्रथम पाली की परीक्षा 9:30 से शुरू होगा, तो आपको आधा घंटा पहले मतलब कि 9 बजे तक किसी भी हाल में सेंटर के अंदर प्रवेश कर जाना है। यानी कि 9 बजे पहुंचना नहीं है, सेंटर के अंदर प्रवेश कर जाना है आधा घंटा पहले। वहीं पर अगर आपका एग्जाम सेकंड शिफ्ट में हो रहा है, तो 2 बजे से परीक्षा शुरू होगा, तो इसके 30 मिनट पूर्व अर्थात कि 1:30 बजे तक किसी भी हाल में आपको परीक्षा के मतलब कि सेंटर के अंदर प्रवेश कर जाना है। अब देखिए, अब इससे क्या जानकारी मिल गई अपने को कि हमारा एग्जाम कभी भी अगर मान लीजिए प्रथम पाली में है, तो मैं 8:30 या 8:45 तक सेंटर पे पहुंचने का प्रयास करूंगा, तो मैं इतना पर्याप्त समय लेकर चलूंगा कि अगर रास्ते में जाम वगैरह है या कुछ चीज की प्रॉब्लम हो, तभी मैं इस निर्धारित समय अवधि पे पहुंच जाऊं। अच्छा, फिर मेरा एग्जाम अगर द्वितीय पाली में है, तो मैं 1:30 यहां पे बताया जा रहा है कि 1:30 में गेट बंद हो जाएगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि 1 बजे के बाद कभी भी सेंटर पे 1:30 से पहले तक प्रवेश कर जाऊं, क्योंकि ये जो सेंटर आपका एग्जामिनेशन सेंटर इस तरह जहां पे भी आपका सेंटर हो, तो ये जो मेन गेट है, यहां पे चीजें आपका पूरा रहेगा कि आपका मतलब कि यहां पे आप जाएंगे ना, तो यहां पे दीवार वगैरह जो है इस पे चिपकाया जाता है कि आपका कितना रोल नंबर वाले विद्यार्थियों का किस कमरा में है। तो यहां पे आप वहां पे ढूंढेंगे तो वहां पे भी समय लगेगा। उसके साथ साथ यहां पे गेट पे देखिए इस तरह चेकिंग वगैरह प्रक्रिया से गुजरना होगा, तो उसमें भी आपको समय देना पड़ेगा। वहां से आपका यहाँ पे गेट पर चेकिंग होकर तब एंट्री कराया जाता है। तो आपको ये सुनिश्चित करना है कि जो समय बताया जा रहा है कि 9 बजे गेट बंद होगा प्रथम पाली में और द्वितीय पाली में 1:30 बजे गेट बंद होगा, इससे 10 से 15 मिनट पूर्व अपने को एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाना है। तो ये काफी महत्वपूर्ण अपडेट है। इससे काफी आप देखते होंगे हमेशा वीडियो वायरल होता है कि काफी विद्यार्थी ये नहीं समझते, अपडेट लेट से जाते हैं और जैसे गेट बंद होगा तो उसको खोलने का प्रयास करते हैं, तो बिहार बोर्ड जो है जबरदस्ती मतलब गेट वगैरह कूदने का प्रयास करते हैं, तो बिहार बोर्ड उनको चिन्हित करके उन पर कार्रवाई करता है, FIR वगैरह दर्ज करता है। तो इन सभी गलती को अपने को नहीं करना, इसीलिए तो मैं इस चीज समझा रहा हूं आपको, इंस्ट्रक्शन जो दिया गया है। आप हमेशा वीडियो देखते होंगे, पिछले साल भी उसके पिछले साल भी कितना ऐसा वीडियो वायरल होता है। तो अपने को देखिए, अगर मान लीजिए मैं लेट से पहुंचू, मुझे तो वहां पे वीडियो वायरल कराने जाना है, हमको जाना है अच्छा से एग्जाम देने के लिए, मैं जाऊं लेट से वहां पे खूब मतलब कि मारपीट करूं, मेरा वीडियो कोई बना रहा है, मैं गेट कूद, उससे क्या होगा, अपने को एंट्री मिल जाएगा। तभी क्या, जो विद्यार्थी पहले से जाकर अंदर बैठकर लिख रहा है आंसर, उसका जो कंसंट्रेशन लेवल है, क्या वो कंसंट्रेशन लेवल आप मेंटेन कर पाएंगे, क्या उतना अच्छा रिजल्ट लेकर आ पाएंगे? क्योंकि एग्जाम में सारा खेल कंसंट्रेशन का होता है। आपने कितना पढ़ाई किया, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कि एग्जाम में कितना शांतिपूर्ण ढंग से आपका दिमाग कितना जल्दी से प्रश्न को समझ रहा है और उसके उत्तर को रिकॉल याद कर पा रहा है। तो ये सब चीजें से अपने से झंझट से बचना ही नहीं कि मैं वहीं पे वहीं करने जा रहा हूं। वो सब चीजें वो कौन विद्यार्थी करते हैं जिनको ये सब नहीं वीडियो देखना, जिनको इंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं मालूम है। तो इंस्ट्रक्शन भी आपको पहले आपको मतलब परीक्षा होकर करता है पर प्लस शिक्षा, कि दूसरे की इच्छा के अनुसार आपको चलना, जो चीज है उसका पालन आपको वहां पे करना है। तो ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इंस्ट्रक्शन तीसरा नंबर आपके एडमिट कार्ड पे होगा, तो वही सेम चीज है, मैं टेक्स्ट फॉर्मेट में किया हूं, तो वहां से मिलाइएगा। क्या कह रहा है तीसरा नंबर कि परीक्षा भवन में जूता मोजा पहनकर आना सर्वदा वर्जित है, अन्यथा परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। परीक्षा केंद्र में कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आदि लाना प्रयोग करना वर्जित है। परीक्षार्थी परीक्षा भवन में प्रवेश पत्र एवं पेन के अलावा कुछ भी नहीं ले जाएंगे और निर्दिष्ट स्थान सीट पर ही बैठेंगे। अब यहाँ पे क्या बताया गया, ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि आपको जूता मोजा, यहाँ पे ड्रेस के लोग मतलब कि समझाया जा रहा है, जूता मोजा वगैरह पहनकर नहीं जा सकते हैं, और जो स्टॉल साल वगैरह होता है वो सब ओढ़कर आप नहीं जा सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा आप ये नहीं कि सैंडल पहनकर जाएंगे कि नहीं, तो ये सब अब कॉमन कॉमन प्रश्न आपको नहीं पूछना, सिंपल सा आपको स्लीपर चप्पल पहनकर जाना है। अब आपके मन में प्रश्न है काफी ठंडा है, देख रहे हैं दिन प्रतिदिन ठंडा बढ़ते जा रहा है, तो ये नियम हर साल रहता है, लेकिन बिहार बोर्ड पिछले में 2021 से ट्रेंड बताऊं, 2021, 22, 23, 24 तक ले पिछले साल तक क्या करता है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एग्जाम से कुछ दिन पहले तक देखेगा कि हाँ मतलब कि ठंडा अगर इसी रूप में बढ़ रहा है तो अलाउ कर दिया जाता है जूता मोजा, क्योंकि विद्यार्थी काफी दूर से जा रहे हैं, काफी विद्यार्थी बाइक वगैरह से जाते हैं, चाहे गाड़ी से जा रहे हैं, सब विद्यार्थी वहां पे सेंटर पर मतलब रुक नहीं पाते, क्योंकि इंटर में काफी गैप होता है चीजें एग्जाम के बीच में, तो अब वहां पे दिक्कत होगा, वो जाएंगे वहां पे ठंडा वगैरह का असर हो सकता है, तो एग्जाम कैसे देंगे। तो इसको देखते हुए शिक्षा विभाग और बिहार बोर्ड निर्णय लेता है कि आपका जूता मोजा अलाउ कर दिया जाता है, बट अभी जो है जूता मोजा अलाउ नहीं है। वो चीजें आएगा तो उसका मैं मतलब कि जो भी नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको डिटेल में वीडियो बनाकर समझा दूंगा। तो अभी जो नियम है इसके अकॉर्डिंग, लेकिन मैं बोला इसको लेकर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, हर एक साल इस नियम में बदलाव बिहार बोर्ड कर देता है। तो अभी के नियम के अनुसार आपको स्लीपर चप्पल पहनकर जाना है, और जो भी आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है जैसे मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, ईयरफोन, ब्लूटूथ वगैरह, ये सभी चीज आपको बैन है, नहीं लेकर जाना है। परीक्षार्थी को परीक्षा भवन में सिर्फ प्रवेश पत्र और पेन लेकर जाना है। ठीक है, अब यहां से चीजें समझिएगा, सिर्फ क्या लेकर जाना है, एडमिट कार्ड और पेन आपको लेकर जाना है। अब यहां पे एक तमाम प्रश्न उत्पन्न होता है
कि अपना पेंसिल वगैरह लेकर जाए कि नहीं कितना, तो वो चीजें अलाउ रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ज्योमेट्री बॉक्स लेकर जाए कि नहीं, अगर मैं अपने एक एग्जाम में आवश्यकता है, जिसमें जो भी पेपर मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, मेरे को ज्योमेट्री बॉक्स की आवश्यकता है तो मैं लेकर जाऊंगा। तो ये सब चीजें मतलब कि ज्यादा दिक्कत नहीं है, ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह अलाउ रहता है, लेकर जा सकते हो, वहां पे चेकिंग वगैरह होगा। बस आगे बताया जा रहा है कि जहां पे आपको वहां पे स्थान होगा एडमिट कार्ड के अनुसार, वहीं पे आपको बैठना है। तो ये जानकारी दे दिया कि अच्छा, जिनका और प्रवेश पत्र और पेन के अलावा और चीज आप क्या लेकर जा सकते हैं, तो मैं बताया कि आप इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह लेकर जा सकते हैं। और फिर उसके साथ साथ आपको मतलब कि जो उसके साथ जिन विद्यार्थियों का फोटो सिग्नेचर में त्रुटि है, कहीं पे अस्पष्ट है, तो अपने साथ एक फोटो युक्त पहचान पत्र लेकर जाएंगे। और जिनका सही है वो सिर्फ अपना फोटो, अपना एडमिट कार्ड और पेन लेकर जाएंगे, बस रजिस्ट्रेशन कार्ड वगैरह सब लेकर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, ज्योमेट्री बॉक्स आप लेकर जा सकते हैं अगर उसका यूज हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला जो इंस्ट्रक्शन है, देखिए क्या कह रहा है। कह रहे हैं आपसे कि परीक्षार्थी को प्रत्येक विषय की परीक्षा के लिए एक OMR उत्तर पत्रक एवं एक उत्तर पुस्तिका मिलेगा, जिस पर परीक्षार्थी का विवरण अंकित रहेगा। परीक्षार्थी OMR उत्तर पत्रक एवं उत्तर पुस्तिका प्राप्त करने के उपरांत जांच कर आश्वस्त हो लेंगे कि यह OMR उत्तर पत्रक एवं उत्तर पुस्तिका उन्हीं की है, अतिरिक्त OMR उत्तर पत्रक एवं उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी। अच्छा, ये जो चौथा नंबर इंस्ट्रक्शन है सब आपके एडमिट कार्ड पे होगा, दिखा मिला लीजिए। 4 नंबर पे सेम यही इंस्ट्रक्शन होगा। यहाँ पे क्या कह रहा है चौथा नंबर इंस्ट्रक्शन में, एक विद्यार्थी का हर एक विषय का आपको एक OMR शीट आया है और एक उत्तर पुस्तिका आया है, और उस OMR शीट और आंसर शीट, OMR शीट पे आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस तरह सॉल्व करेंगे, अच्छा, और आंसर शीट पे आप आंसर लिखेंगे सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर। तो इस पे आपको सबसे पहले अपना जानकारी मिला लेना है कि आप ही का है कि नहीं, आपका उस पर भी फोटो है, हर एक जानकारी आपका है, तो मिला लीजिए एडमिट कार्ड से आपका है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो वीक्षक को देकर जो भी उसमें स्टाफ होंगे दूसरा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप ही का है तो आपको उत्तर लिखना है, और एक ही, ये नहीं कि OMR शीट आप गलती कर दिए दूसरा OMR शीट नहीं मिलेगा, और ना ही कॉपी में आप कुछ गलती कर रहे हैं या उसको भर दिए तो दूसरा कोई भी पेज वगैरह एक्स्ट्रा आपको नहीं दिया जाएगा। यहां तक रफ कार वगैरह उसी पे करना है। आगे रफ को लेकर भी इंस्ट्रक्शन है, मैं अभी समझाऊंगा, तो ये आपको क्लियर हो गया। अच्छा, इस इंस्ट्रक्शन में मेन किया था कि आपको जो मिलेगा उत्तर पुस्तिका OMR शीट इस तरह, इसी तरह आपका सभी जानकारी रहेगा, मिलाकर पहले आपको अस्वस्थ हो जाना है कि आप ही का है, तभी आपको उत्तर लिखना है। आपके लिए दूसरा मतलब OMR शीट अगर कुछ भी गलती करते हैं, फाड़ दिया, कुछ भी गलत भर दिया, दूसरा नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब आप मिला लेंगे, आपको OMR शीट उत्तर पुस्तिका मिल गया, तो उस पर क्या क्या जानकारी भरना अनिवार्य है वो यहाँ पे बताया जा रहा है। देखिए, करें कि परीक्षार्थी द्वारा उत्तर पुस्तिका के कवर पृष्ठ के बाएं भाग में केवल विषय का नाम एवं उत्तर देने का माध्यम अंकित किया जाएगा, और जिस सेट कोड का प्रश्न पत्र उसे मिला है उस प्रश्न पत्र सेट कोड को बॉक्स में अंकित करते हुए प्रश्न पत्र सेट कोड वाले गोलक को काले नीले बॉल पेन से भरा जाएगा। मतलब आप चाहे तो काले पेन का यूज कर सकते हैं, ब्लैक पेन का या ब्लू पेन का यूज कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि आपका सभी जानकारी उत्तर पुस्तिका के कवर पृष्ठ पर, जिस पर सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर लिखेंगे या OMR शीट रहेगा, उसे पूरा चीज प्रिंटेड रहेगा। सिर्फ आपको सब्जेक्टिव प्रश्न पे क्या करना है कि विषय का नाम, कि किस विषय का आप परीक्षा दे रहे हैं, उत्तर देने का माध्यम, कि किस माध्यम में आंसर लिखेंगे, इंग्लिश या हिंदी, और जिस सेट कोड का प्रश्न मिला है, A से J तक सेट कोड रहता है, तो उसमें से जिस सेट कोड का प्रश्न मिला है उसका और उसके सामने बॉक्स को भर दीजिएगा। उत्तर पुस्तिका के कवर पृष्ठ के दाहिने भाग में भी प्रश्न पत्र सेट कोड को बॉक्स में अंकित करते हुए प्रश्न पत्र सेट कोड वाले गोलक को भरा जाएगा, एवं निर्दिष्ट स्थान में प्रश्न पत्र क्रमांक अंकित करते हुए अपना पूरा नाम एवं विषय का नाम अंकित कर परीक्षार्थी द्वारा अपना पूर्ण हस्ताक्षर किया जाएगा। उत्तर पुस्तिका के कवर पेज का मध्य भाग केवल परीक्षक के उपयोग के लिए है, अतः इस भाग में परीक्षार्थी द्वारा कुछ भी नहीं भरा जाएगा। OMR उत्तर पत्रक में भी परीक्षार्थी द्वारा निर्दिष्ट स्थान में प्रश्न पत्र क्रमांक, परीक्षा केंद्र का नाम, अपना पूर्ण हस्ताक्षर तथा प्रश्न पत्र सेट कोड को निर्दिष्ट बॉक्स में अंकित करते हुए प्रश्न पत्र सेट कोड वाले गोलक को काले नीले बॉल पेन से भरा जाएगा। तो यहां पे वही बात बता रहा है कि आपका जो OMR शीट आया है और जो मतलब कि उत्तर पुस्तिका उसमें सारा जानकारी प्री प्रिंटेड है। आपको सिर्फ विषय का नाम, किस विषय का एग्जाम दे रहे हैं, किस सेट का प्रश्न पत्र है, उसके साथ साथ आपका मतलब कि कहां पे आपका सेंटर पड़ा है, और आपको अपना हस्ताक्षर करना, बस यही 3-4 जानकारी आपको इस पे भरना है। और जहां पे भी लिखा हुआ कि परीक्षक के लिए, वहां पे आपको कुछ भी लिखने की और छेड़छाड़ करने की उसमें आवश्यकता नहीं है। तो ये पूरा इंस्ट्रक्शन बताया जा रहा है, और इसमें आपको कोई भी दिक्कत हो रहा है ये इंस्ट्रक्शन समझने के लिए, तो ये मैं ज्यादा इस पे डिटेल में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि कैसे आपके इंटर बोर्ड एग्जाम का OMR शीट आएगा,
कैसे आपको भरना है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न कैसे सॉल्व करना चाहिए, सब्जेक्टिव प्रश्न इंटर का हर एक सब्जेक्ट का, हिंदी का, इंग्लिश का, आपका जो भी आर्ट साइंस कॉमर्स में सब्जेक्ट है, सबका उत्तर कैसे लिखना है, जो चीजें बता रहा है मैं काफी विस्तार से आपको इस पे क्लासेस दे चुका हूं। तो नहीं देखोगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में देने का प्रयास करूंगा, या जब ये वीडियो खत्म होगा तो दोनों वीडियो का लिंक मैं स्क्रीन पे शो कर दूंगा, उस पर क्लिक करके जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैं सिखाया हूं कैसे आप ओएमआर शीट भरेंगे ताकि कोई भी गलती नहीं, आपका रिजल्ट पेंडिंग में नहीं जाए, क्या कह रहा है इंस्ट्रक्शन, उसके साथ साथ किस रूप में आप कॉपी लिखेंगे, किस तरह टॉपर कॉपी लिखते हैं ताकि अपना सब्जेक्टिव प्रश्न में एक अंक भी नहीं कटे। तो उसका अंत में आएगा स्क्रीन पे लिंक, उस पर क्लिक करके जरूर देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके भी देख सकते हैं। तो इस पे हम लोग डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते, छठा इंस्ट्रक्शन देखिए क्या कह रहा है कि यदि उत्तर पुस्तिका में रफ कार्य करने की आवश्यकता हो तो परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ पर रफ कार्य कर सकते हैं, परंतु परीक्षा प्रांत परीक्षार्थी द्वारा उस रफ कार्य को काट अर्थात कि क्रॉस कर देना अनिवार्य होगा। उपस्थिति पत्रक A1 B में यथा निर्दिष्ट स्थान में परीक्षार्थी द्वारा प्रत्येक विषय की परीक्षा में प्रश्न पत्र क्रमांक, OMR संख्या एवं उत्तर पुस्तिका संख्या तथा निर्धारित बॉक्स में प्रश्न पत्र सेट कोड अंकित किया जाएगा एवं प्रश्न पत्र सेट कोड वाले गोले को काले या नीले बॉल पेन से भरते हुए अपना पूर्ण हस्ताक्षर किया जाएगा। अब ये क्या बता रहा है कि जब आपको रफ कार्य करने की आवश्यकता पड़ेगा तो जो भी आपको उत्तर लिखने के लिए कॉपी मिला रहेगा, इसके अंतिम पृष्ठ पर यहाँ पे रफ आपको लिखना है, रफ, और यहाँ पे अपना जो भी रफ करना है वो रफ कार्य कीजिए, और रफ कार्य करने के बाद इसको अंत जब होगा तो ऐसे क्रॉस कर दीजिएगा, ठीक है, काट देना है आपको। और उसके साथ साथ आपका उपस्थिति पत्रक आएगा, वो भी काफी जरूरी होता है, जो बताता है कि आप मान लीजिए किसी विद्यार्थी का कॉपी गलती से बिहार बोर्ड की गलती से मतलब कि खो गया, अच्छा OMR शीट खो गया, अब बिहार बोर्ड का तुम परीक्षा ही नहीं दिए, तो अपने पास तीसरा क्या प्रूफ रहता है, यही अटेंडेंस शीट, कि उस पे मैंने अटेंडेंस बनाया, वो चेक होता है, तो हाँ मैं परीक्षा दिया था, तुम्हारी गलती, तुम मेरा कॉपी कहीं से ला कर दो, मेरा रिजल्ट बना कर दो। तो अटेंडेंस शीट भी काफी जरूरी होता है। तो अटेंडेंस शीट जैसे, अब अटेंडेंस शीट भरना काफी आसान है, प्रैक्टिकल एग्जाम में जैसे अटेंडेंस शीट भरोगे सेम वैसे ही आएगा, उसी तरह आपका अटेंडेंस शीट भर देना। वही बताया जा रहा है कि अटेंडेंस शीट में भी जो जानकारी जहां पे बोला जाएगा वहां पे आपको भरना है, इसमें भी सारा जानकारी आपका फोटो वगैरह सब चीज रहता है। तो ये भी आप सब सीखे हैं प्रैक्टिकल एग्जाम में, वो अटेंडेंस शीट भरना, वैसे ही सेम अटेंडेंस शीट वहां पे भी मिलेगा। 7 नंबर देखिए इंस्ट्रक्शन है, करे परीक्षा कक्ष में एक दूसरे से मदद लेने या देने, बातचीत करने अथवा किसी प्रकार का कदाचार अपनाने के अपराध में पकड़े गए परीक्षार्थी को परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा। मतलब कि परीक्षा कक्ष मतलब अब बता रहा है कि एग्जाम जब शुरू हो जाएगा, अंदर आप बैठ किस तरह एग्जाम दे रहे हैं, यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है, तब आपको क्या करना है कि वहां पे अंदर एक दूसरे से अगर बातचीत कर रहे हैं, मदद ले रहे हैं या किसी को मदद कर रहे हैं तब भी, अथवा किसी भी प्रकार की कदाचार में तो शोरगुल मतलब कोई भी ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे किसी भी दूसरे परीक्षार्थी को डिस्टर्ब हो रहा है या जो एग्जाम के रूल के खिलाफ है, तो आपको मतलब कि पकड़े जाने पर आपको परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा। मतलब चीट पुर्जा वगैरह कुछ भी लेकर जा रहे हैं, अंदर चेक होता है, तो आपको देखवे करते हैं कैसे वीडियो अगर आप देखे ही होंगे कितना वायरल होता है, आपको पकड़ कर ले जाएगा। 8 नंबर जो है इंस्ट्रक्शन बता रहा है कि उत्तर पुस्तिका और OMR उत्तर पत्रक पर व्हाइटनर, इरेजर, नाखून, ब्लेड आदि का इस्तेमाल करना सर्वदा वर्जित है। ऐसा पाए जाने पर कदाचार का मामला मानते हुए परीक्षा फल अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। मतलब आपके उत्तर पुस्तिका या OMR पर कुछ भी चीज गलत हो जाए तो उसको आपको मिटाने का जब प्रयास कीजिएगा व्हाइटनर, इरेजर, ब्लेड, नाखून से निखोर कर ऐसे, तो उसमें क्या होगा कि आपका अगर वो गलती आप करते हैं तभी आपका अनवायलेट घोषित कर देता है, परंतु आपका एग्जाम में रिजल्ट जो है पेंडिंग में चला जाएगा। तो ये भी गलती नहीं करना है। तो ये गलती कब आप करेंगे मिटाने वगैरह का प्रयास, मान लीजिए उत्तर कुछ गलत हुआ तो आप क्रॉस करके या घेर कर उसको आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन जब आप जो बेसिक डाटा है जहां पे किस तरह आपको लिखना है अपना नाम वगैरह, वहीं पे आप गलती करेंगे तब आपको टेंशन रहता है, आप उसको मिटाते हैं। तो वो गलती से बचने के लिए जो अंत में जो वीडियो का लिंक आएगा उसको या चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर देख लीजिएगा कि उसमें अगर वो दोनों क्लास देख सकते हैं, देख ले, अगर वो दोनों वीडियो आप देख लेंगे तो उसमें पूरा विस्तार से बताया, आप कोई भी गलती करबे नहीं करेंगे एग्जामिनेशन सेंटर पे, उसमें एक एक चीज में उदाहरण के साथ आपको लाइव सिखा दिया हूं, तो वो देख लीजिएगा, ये सब गलती आपसे नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला इंस्ट्रक्शन देखिएगा 9 नंबर क्या कह रहा है आपसे, करें कि परीक्षा प्रारंभ होने से 1 घंटा के अंदर किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। वीक्षक को समर्पित OMR उत्तर पत्रक एवं उत्तर पुस्तिका परीक्षार्थी को पुनः नहीं लौटाई जाएगी। मतलब क्या करें कि परीक्षा जब शुरू हो जाएगा
तो 1 घंटा के अंदर, जैसे मान लीजिए आपका इस सेंटर का गेट है, यहां से आप एग्जाम में एंट्री किए, यहाँ पे आपका रूम है, यहाँ पे रूम है, यहाँ पे रूम है, सभी एग्जाम हो रहा है, तो इस रूम पे भी यहाँ पे गेट है जिसमें अंदर आप एग्जाम दे रहे हैं, तो इस रूम से भी बाहर आपको एंट्री नहीं करने दिया जाएगा 1 घंटा के अंदर। 1 घंटा जब बीतेगा तभी यहां से निकलकर आप किसी भी कार्य के लिए जा सकते हैं बाहर, चाहे पानी पीना हो, किसी तरह का अनैच्छिक क्रिया हो। तो शुरू से 1 घंटा तक आपको एंट्री नहीं, मतलब बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। और एक बार आप ओएमआर सीट या उत्तर पुस्तिका जब वीक्षक को, जो भी उसमें चेकिंग में रहेंगे टीचर, उनको दे देंगे, आप सोचिएगा कि फिर वो लोग आपको वापस करे, कुछ आपको याद आया कि ये चीजें लिखना है, तो वो नहीं होगा। ठीक, ये चीजें यहाँ पे बताया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा एक चीज और समझिएगा, ये नियम क्यों है 1 घंटा तक, क्योंकि इसका सारा खेल है ऑब्जेक्टिव प्रश्न का। बिहार बोर्ड क्यों कहता है आधा घंटा पहले सेंटर का गेट बंद हो जाएगा, क्योंकि आधा घंटा मतलब आपको 45 मिनट पहले किसी भी हाल में सेंटर के अंदर प्रवेश करना होगा, ताकि अंदर जाकर आप पूरा खोज पाए आपका कहाँ पे सीट है, जो भी सब चीज देख पाए कि इधर कल है, इधर हर एक चीज, टॉयलेट वगैरह का सुविधा है, ताकि जब भी आवश्यकता हो तो वहां पे आप जाए, उस समय खोजना नहीं पड़े, आपका समय बचे। तो आप बिहार बोर्ड मानता है कि अगर मान लीजिए आधा घंटा से ज्यादा पहले प्रश्न पत्र वायरल होता नहीं है, तो अगर मान लीजिए आधा घंटा पहले प्रश्न पत्र वायरल भी हो गया, जैसे प्रथम पाली का प्रश्न पत्र 9 में 9-10 में वायरल हो गया, तो बिहार बोर्ड उसको आउट ही नहीं मानेगा, क्योंकि वो समझ गया कि अंदर विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी के पास कोई सुविधा ही नहीं है अंदर किसी तरह का, वहां पे मतलब कि मोबाइल फोन वगैरह है नहीं कि उनके पास आ जाएगा उत्तर। और उसके साथ साथ 1 घंटा वो कक्ष छोड़कर बाहर भी नहीं निकले, अगर कोई बाहर चाहे कुछ फेंक कर मदद करने के लिए, तो भी संभव नहीं है। और शुरू से आप जानते हैं 1 घंटा में 1.5 घंटा में ओएमआर सीट ले लिया जाता है, तो वही मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप सॉल्व करके निकले हैं अंदर से। इसी सब चीज को ऑब्जेक्टिव में जो आंसर की वगैरह आता है, उसी को फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए बिहार बोर्ड नियम लागू करता है हर एक साल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला अंतिम इंस्ट्रक्शन देखिएगा 10 नंबर क्या है। करें, यदि किसी परीक्षार्थी के निर्गत प्रवेश पत्र में उसके किसी भी विवरण में शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा अपने स्तर से सुधार परिवर्तित कर दिया जाता है, तो उस सुधार को बिल्कुल मान्यता नहीं देते हुए केंद्र अधीक्षक द्वारा उस परीक्षार्थी को मात्र उसके प्रवेश पत्र, रोल सीट तथा उपस्थिति पत्रक में अंकित विवरण के आधार पर ही परीक्षा में सम्मिलित कराया जाएगा। साथ ही प्रवेश पत्र के मुद्रित विवरण में परिवर्तित करने वाले शिक्षण संस्थान के प्रधान के विरुद्ध नियमानुसार प्रशासनिक एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मतलब ये बता रहा है कि एडमिट कार्ड पर जो चीजें आ गया, जो विषय लिख दिया, जो पाली आ गया, उसी के अनुसार आपको एग्जाम देना है। एडमिट कार्ड में सुधार का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। कोई भी स्कूल के टीचर वगैरह उसमें चेंजिंग करते हैं तो उस पर कार्रवाई किया जाएगा। मतलब कि बिहार बोर्ड क्यों एक कहता है कि डम्मी एडमिट कार्ड काफी दिन से आपका जारी हो गया है, अब उसमें आपको सुधार का तमाम मौका दिया गया था, अगर आप फिर भी त्रुटि रह गया तो इसमें ओरिजिनल है, इसमें कोई भी सुधार का अवसर आपको नहीं मिलेगा। तो ये इंस्ट्रक्शन यही है। तो कुल मिलाकर जो भी आप नियम देख रहे हैं, ये सारा नियम बिहार बोर्ड शांतिपूर्ण परीक्षा कंडक्ट करने के लिए करता है, ताकि किसी भी परीक्षार्थी के अंदर ये भावना उत्पन्न नहीं हो कि मैं तो ज्यादा पढ़ के गया था, सामने वाला चीटिंग करके मुझसे ज्यादा नंबर लाया, या मेरा एग्जाम डिस्टर्ब हो गया दूसरे किसी के शोरगुल वगैरह से। तो इसलिए बिहार बोर्ड एक शांतिपूर्ण एक परीक्षा के माहौल में परीक्षा को कंडक्ट किया जाए, एक स्वच्छ वातावरण के अंतर्गत परीक्षा हो, इसीलिए सारा नियम बिहार बोर्ड लागू करता है। तो इससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। इससे किनको ज्यादा परेशानी होता है? जो नियम को तोड़ते हैं, चीट पूर्जा वगैरह लेकर जाना है, उनके लिए सब है। बाकी जो सामान्य विद्यार्थी हैं जिनको कुछ भी मतलब कि नियम के खिलाफ नहीं जाना है, उनके लिए जो भी ये नियम है वो आपकी मदद करने के लिए है। अब देखिए बिहार बोर्ड इतना तक कह दिया कि आपका एडमिट कार्ड वगैरह गुम हो जाता है तभी आपका अटेंडेंस शीट से मिलाकर एग्जामिनेशन सेंटर पे बैठा दिया जाएगा एग्जाम। अब क्या चाहिए? तो जो भी परीक्षार्थी पढ़ने वाले हैं, जिनको चीट पूर्जा वगैरह लेकर नहीं जाना है, जिनको अच्छा से एग्जाम देना है शांतिपूर्ण माहौल में, तो उनके लिए कोई भी नियम बाधक नहीं है, वो आपके लिए सहायक है। आप देखेंगे तो अगर आप रूल के खिलाफ कुछ करने वाले हैं तब आपके लिए सभी चीज बाधक है। तो बिहार बोर्ड आप जो भी अंदर वीक्षक रहते हैं, केंद्र से टीचर, वो सभी का मूल कार्य होता है आपका हेल्प करना, कि परीक्षार्थी का समय बचे, परीक्षार्थी को किसी भी तरह की कठिनाई की सामना नहीं करना पड़े। तो मान लीजिए आपको अंदर जाते हैं, कहां आपका बैठना है, अगर सेंटर वगैरह दिक्कत होता है, या मान लीजिए कुछ भी भरने वगैरह में दिक्कत होता है, तुरंत वीक्षक को बोलिए। लोग उसी कार्य के लिए आपको शर्मा कर गलती नहीं कर रहा है, जो भी कठिनाई उनसे बोलिए, और वो लोग आपके समस्या के समाधान करने के लिए तो उनको बिहार बोर्ड रखा है। उस पर सिर्फ चेकिंग करने के लिए थोड़ा, आपको जो भी दिक्कत हो वो भी चीजें मतलब कि उनको समस्या को सॉल्व करने के लिए रखा है। वहां पे व्हाट्सएप ग्रुप बनाए कि उनसे नहीं सॉल्व हो पाता है तो बिहार बोर्ड के ऑफिस को भेजेंगे, आपकी समस्या वहां से आपका समाधान होगा। तो ये सभी चीजें आपको मदद करने के लिए, बाकी जो नियम अगर पालन करेंगे तो आपको लिए सभी चीज बढ़िया है, नहीं पालन करते हैं तब आपके विरुद्ध कार्रवाई वगैरह करता है बिहार बोर्ड। तो ये पूरा 10 इंस्ट्रक्शन था जो आपके एडमिट कार्ड पे दिया गया था। तो उम्मीद कर रहा हूं इस इंस्ट्रक्शन को मैं आसान भाषा में हर एक को समझाने का प्रयास किया हूं। इन सभी नियम का पालन कीजिए और इसी रूप में एग्जाम सेंटर पर जाकर एग्जाम देकर आइए। आप सभी परीक्षार्थियों का एग्जाम बिल्कुल शानदार बीते। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।